हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है यदि किसी पार्टनर को कोई अन्य पार्टनर या फर्म मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, ऐसे केस में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इनका रेशियो कितना है? 2, 1 और 1। बट मिनिमम गारंटी in profit share to see rupees 2 lakh rupees 2 lakh। मिनिमम गारंटी कितनी दी गई है? सी को 2 लाख रुपीज़ दिया गया है। अब इसमें कई केस हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं केस 1। इफ सी शेयर्स in profit more than minimum guarantee, amount, then no adjustment is required। सी को जो प्रॉफिट मिलने वाला है, अगर सी का प्रॉफिट में शेयर मिनिमम गारंटी अमाउंट से अधिक हो जाए, यानी देना था कितना? 2 लाख रुपए, और सी का जो मिनिमम गारंटी अमाउंट हो जाए वो 2 लाख रुपए था, और जो सी का शेयर इन प्रॉफिट है वो अगर 2 लाख रुपये से ऊपर हो जाए, फिर सी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए ऐसे केस में किसी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इसे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फर्म की जो प्रॉफिट है, फर्म की प्रॉफिट कितनी है आपकी? 10 लाख रुपीज। अब आओ देखते हैं ए की शेयर्स इन प्रॉफिट कितनी है। ए शेयर्स इन प्रॉफिट है कितना? 10 लाख रुपीज़ का, और रेशियो कितना है? 2:1:1। तो ए का शेयर्स कितना हो गया? 2/4। इट मीन्स 5 लाख रुपीज़। बी शेयर्स इन प्रॉफिट, बी शेयर्स इन प्रॉफिट लाख का कितना हो जाएगा? 1/4, 2,50,000। सी शेयर्स इन प्रॉफिट, ₹10 लाख का 1/4,
2,50,000 रुपीज़। अब जरा देखिए गारंटी कितनी दी गई थी। सी को गारंटी दी गई थी 2 लाख रुपीज़ की और सी को मिल कितना रहा है 2,50,000, यानी सी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसीलिए ऐसे केस में अगर जिस पार्टनर्स को गारंटी दी गई है अगर उस पार्टनर्स की प्रॉफिट में शेयर ग्रांटेड अमाउंट से अधिक आ जाए, ऐसे केस में कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं आती। आइए अब देखते हैं केस 2। केस 2, if question not specify who gives the guarantee, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि किस पार्टी ने क्या किया है, गारंटी दिया है, ऐसे केस में क्या होगा, इन दिस केस जो बाकी पार्टनर होंगे, बैलेंस पार्टनर, जो बाकी पार्टनर होंगे कंट्रीब्यूट deficiency amount to granted partner in profit sharing ratio, क्लियर है ना। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो कि कौन सा पार्टनर गारंटी देगा, किस पार्टनर ने गारंटी दिया है, ऐसे केस में क्या होगा, जो बाकी पार्टनर बच जाएंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे डेफिशिएंसी अमाउंट, किसको, ग्रांटेड पार्टनर को, और किस रेशियो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जो फर्म की प्रॉफिट है वो है आपका 5,60,000। आइए निकालते हैं शेयर। ए शेयर्स इन प्रॉफिट, कितना हो जाएगा ए का शेयर्स 5,60,000 का 2/4, इट मीन्स कितना हो जाएगा 2,80,000। बी शेयर्स इन प्रॉफिट, बी शेयर्स इन प्रॉफिट बी का शेयर कितना हो जाएगा 5,60,000 का 1/4 1,40,000। सी शेयर्स इन प्रॉफिट, सी शेयर्स इन प्रॉफिट तो सी का शेयर कितना हो जाएगा 5,60,000 का 1/4। लेकिन सी को तो मिनिमम गारंटी की बात क्या हुई थी 2 लाख रुपीज़, तो सी को तो कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है 60,000, और 60,000 कौन देगा ये लिखा हुआ नहीं था। ऐसे केस में क्या होगा, ए और बी ये कंट्रीब्यूट करेंगे, और किस रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1।
1, but minimum guarantee to C rupees 2 lakh rupees in profit. But C shares in profit $1,40,000. So deficiency कितना हो गया आपका? 2 लाख रुपीज़ की बात हुई थी और सी को मिल कितना रहा अभी? 1,40,000. तो डेफिशिएंसी कितना हो गया आपका? 60,000. विल बी कंट्रीब्यूटेड बाई A and B in profit sharing ratio, जो कि कितना है? 2:1. ठीक है ना? आइए आगे देखते हैं. Age contribution. एज कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा आपका? 60,000 का 2/3, इट मीन्स 40,000. बीज कंट्रीब्यूशन वो कितना हो जाएगा आपका? 60,000 का 1/3, इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका? 20,000. ठीक है ना? तो अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा? देन प्रॉफिट शेयर्स विल बी कितना कितना हो जाएगा आपका? ए शेयर्स इन प्रॉफिट ए का शेयरिंग कितना था? 2,80,000 आया था और 280 में से चला गया कितना? 40,000 सी को. तो ए के पास क्या बच गया? 2,40,000. बी शेयर्स इन प्रॉफिट बी के पास प्रॉफिट कितना था? 1,40,000 और 140 में से 20 किसके पास चला गया? सी के पास. तो क्या बच गया इसके पास? 1,20,000. अब बात करते हैं सी शेयर्स इन प्रॉफिट. सी शेयर्स इन प्रॉफिट सी के पास खुद का कितना था? 1,40,000. ए ने कितना दिया था? 40,000.
और बी ने कितना दिया था 20,000। तो सी के पास कुल कितना आ गया 2 लाख रुपीस। क्लियर है ना। ए के पास कितना 240, बी के पास कितना 120 और सी के पास कितना 2 लाख रुपीस। ठीक है ना। आइए देखते हैं केस 3। केस 3 में क्या हो सकता है। केस 3, if A guarantee to C for 2 lakh in profit, in this case any deficiency to C contributed by A तो हम बात करते हैं इन प्रीवियस एग्जाम्पल। आपको याद है ना सी को डिफिशिएंसी कितना था 60,000। तो वो 60,000 कौन देगा, ए देगा। एज कंट्रीब्यूशन क्योंकि बी ने तो गारंटी दी नहीं थी, गारंटी किसने दी, ए ने दिया है। तो सारा का सारा जो भी डिफिशिएंसी होगा सी को वो कंट्रीब्यूट कौन करेगा, ए करेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, देन शेयर इन प्रॉफिट विल बी A shares in profit, age shares in profit, ए के पास पहले प्रॉफिट कितना था 2,80,000, 280 में से क्या चला गया 60,000, तो क्या बचेगा 2,20,000। अब बात करेंगे बी शेयर्स इन प्रॉफिट। बी शेयर्स इन प्रॉफिट बी के पास कितना था 140 और इसके पास रहेगा भी कितना 140 क्योंकि बी ने सी को कोई गारंटी नहीं दिया था। अब बात करते हैं सी शेयर्स इन प्रॉफिट। सी के पास खुद का कितना पड़ा हुआ था 1,40,000 और ए इसे कितना देगा 60,000, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 2 लाख रुपीज। ठीक ना। तो ये था आपका केस 3। यदि किसी पार्टनर्स ने गारंटी दी होगी तो जो भी गारंटेड पार्टनर को डिफिशिएंसी होगी वो सारा डिफिशिएंसी कौन पे करेगा, जिस पार्टी ने क्या दिया है गारंटी दिया है। जिस पार्टी ने गारंटी नहीं दिया उसको उससे कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं केस 4 क्या हो सकता है। केस 4, if A and B guarantee
to C in 1:1, not in प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसे केस में सी को जो भी डिफिशिएंसी होगी वो कौन देगा, ए और बी पे करेगा, वो भी किस रेशियो में, 1 और 1 रेशियो में। आइए प्रीवियस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो प्रीवियस एग्जांपल में सी को डिफिशिएंसी कितना हो रहा था, 60,000। वो 60,000 कौन पे करेगा, ए और बी पे करेगा। किस रेशियो में पे करेगा, 1 और 1 रेशियो में। तो एज कंट्रीब्यूशन कितना होगा आपका एज कंट्रीब्यूशन, 60,000 का 1/2, इट मीन 30,000 कौन पे करेगा, ए पे करेगा। बीज कंट्रीब्यूशन वो भी कितना हो जाएगा आपका 60,000 का 1/2 कितना हो जाएगा 30,000। देन shares in profit will be बात करते हैं पहला ए शेयर्स इन प्रॉफिट। ए की प्रॉफिट थी कितनी, 2,80,000 और उसमें से उसने सी को क्या दे दिया, 30,000। ए के पास क्या बच जाएगा, 2,50,000। बी शेयर्स इन प्रॉफिट वो कितना था आपका, 1,40,000। उसमें से चला कितना गया, सी को 30,000, तो बी के पास क्या बच गया, 1,10,000। अब बात करते हैं सी शेयर्स इन प्रॉफिट। सी शेयर्स इन प्रॉफिट, सी के पास खुद के शेयर कितनी थी, 1,40,000। ए ने कितना दे दिया, 30,000। बी ने कितना दे दिया, 30,000। तो सी के पास कितना हो गया, 2 लाख रुपीज़। तो ये आपके 4 केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस में क्या था, क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड नहीं था, तो ये 4 केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस में क्या था कि जितनी गारंटी हम सी को देने की बात कर रहे थे उससे अधिक तो सी का शेयर आ गया था, यानी ऐसे केस में कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड केस में था क्या था, क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं था कि गारंटी किसने दिया है। ऐसे केस में जो भी बैलेंस पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उस रेशियो में। केस थर्ड में हमने क्या पढ़ा, अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी ने गारंटी दी है तो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो पर्टिकुलर पार्टनर ही क्या करेगा, पे करेगा, बाकी पार्टनर को उससे कोई मतलब नहीं है। और लास्ट केस हमने क्या पढ़ा, अगर बैलेंस पार्टनर ने बता रखा है कि वो इस रेशियो में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे। ऐसे केस में अगर गारंटेड पार्टनर को किसी भी तरह की डिफिशिएंसी आती है, ऐसे केस में वो पार्टनर जिन्होंने गारंटी दे रखी है
और जिस रेशियो में गारंटी दे रखी है उस रेशियो में वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 68 का ये देखिएगा, ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर हैं। इनका रेशियो कितना है, 4/7, 2/7 और 1/7। इट बीइंग प्रोवाइडेड दैट इन नो ईयर सी शेयर्स बी लेस देन 180, यानी सी का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो किसी भी साल 180 से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2016 कितना आपका, 10,50,000। अब फिर वही बात है, इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि सी को गारंटी किसने दिया है। ऐसे केस में अगर सी को कोई भी डिफिशेंसी होगी, उस डिफिशेंसी को पूरा कौन करेगा, ए और बी। किस रेशियो में पूरा करेंगे, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी ये तीन पार्टनर हैं। इनका रेशियो कितना था, 4/7, 2/7 और 1/7। इट मीन्स इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 4:1। ये है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आइए निकालते हैं। हमें पता है प्रॉफिट है कितना, फर्म की प्रॉफिट कितनी है, 10,50,000। आइए निकालते हैं ए शेयर्स इन प्रॉफिट। ए शेयर्स इन प्रॉफिट 10,50,000 को डिवाइड किससे करेगा, 7 से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। क्या निकल के आ गया हमारा, 60,000। अब निकालते हैं बी शेयर्स इन प्रॉफिट। बी शेयर्स इन प्रॉफिट वो कितना होगा आपका, 10,50,000 को डिवाइड किससे करोगे, 7 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से। कितना हो जाएगा आपका, 3 लाख रुपीज। अब बात करते हैं सी शेयर्स इन प्रॉफिट। सी शेयर्स इन प्रॉफिट वो कितना था आपका, 10,50,000 को डिवाइड किससे करोगे आप, 7 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से। कितना आ गया आपका, 1,50,000। लेकिन सी को तो जो गारंटी की बात थी वह तो बात हुई थी 1,80,000, लेकिन सी को कितना मिल रहा है, सिर्फ 150। तो बाकी जो 30,000 है वो कौन बियर करेगा, ए और बी बियर करेंगे। और कैसे बियर करेंगे, 4 और 2 के रेशियो में। आइए लिखते हैं इस बात को। एज पर एग्रीमेंट सी शेयर्स इन प्रॉफिट minimum granted कितने की बात हुई थी, 1,80,000। बट सी शेयर्स इन प्रॉफिट $1,50,000. Then deficiency
डिफिशेंसी कितना हो गया, कितनी की बात हुई थी, 1,80,000 और आप देख कितना रहे हो 1,50,000, तो कितने डिफिशेंसी की बात होगी 30,000। विल बी कंट्रीब्यूटेड बाई A and B in ratio 4:2। ठीक है, आइए देखते हैं अब एज कंट्रीब्यूशन। $30,000 को डिवाइड किससे करेंगे, 6 से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, 20,000। बीज कंट्रीब्यूशन, बी कितना करेगा कंट्रीब्यूट, $30,000 को आप डिवाइड किससे करोगे, 6 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 2 से, 10,000। सो शेयर्स इन प्रॉफिट विल बी, अब कितना होगा, आइए निकालते हैं। एज शेयर्स इन प्रॉफिट, एज के पास कितना था, 6 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपीज़ में से क्या चला गया, 20,000। ए के पास क्या बच गया, 5,80,000। बी शेयर्स इन प्रॉफिट, बी के पास क्या था, 3 लाख रुपीज़, और 3 लाख रुपीज़ में से क्या चला गया, 10,000। तो बी के पास कितना बच गया, 2,90,000 रुपीज़। अब बात करते हैं सी शेयर्स इन प्रॉफिट। सी के पास पहले से क्या था, 1,50,000। ए ने कितना दिया इसे, 20,000। बी ने कितना दिया इसे, 10,000। तो सी के पास कितना हो गया, 1,80,000। तो ये होगा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ए के पास था कितना, 6 लाख, और इसने क्या दे दिया, 20। ए के पास कितना बचेगा, 580। बी के पास क्या था, 3 लाख, क्या दे दिया, 10,000। तो बी के पास क्या बचेगा, 2,90,000। सी के पास क्या था, 1,50,000। ए ने सी को क्या दिया, 20। बी ने सी को क्या दिया, 10,000। तो सी के पास कितना हो गया, 1,80,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी ये पार्टनर हैं। इनकी कैपिटल कितनी है, 8 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपीज़ और 5 लाख रुपीज़। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, जो प्रॉफिट होगा इनके बीच में कैसे बटेगा, 1/2, 1/3 और 1/6। ए एंड बी हैव ए गारंटेड डेट सी, ए या बी ने क्या किया है, सी को गारंटी दिया है, कम से कम उसे प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1 लाख रुपीज़। ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी, इन लोगों ने विड्रॉल कितना किया, ए ने विड्रॉल किया 2 लाख रुपीज़,
सी ने विड्रॉल किया 1 लाख रुपीज़। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना आपका 5,12,000। ये बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इनके पास करेंट अकाउंट भी है। ए का करेंट अकाउंट क्या है, CR, बी का करेंट अकाउंट क्या है, DR, और सी का करेंट अकाउंट क्या है, CR। पता है ना, अगर करेंट अकाउंट होता है तो सारा हिसाब किताब कहाँ की जाती है, करेंट अकाउंट में की जाती है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। A, B और C ये पार्टनर है। इनका रेशियो क्या था, 1/2, 1/3 और 1/6। तो इनका रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले पोर्शन को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। किसी भी इक्वेशन में, किसी भी रेशियो में ऊपर नीचे अगर सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे नीचे सब में क्या लाना पड़ेगा, 6। तो यहाँ पर 6 लाने के लिए मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से। कितना आ गया आपका, 2/6। यहाँ पर ऊपर नीचे मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको, 3 से। तो कितना आ गया आपका 3/6। तो जो रेशियो निकला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो क्या निकला आपका, 3, 2 और 1। आइए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। कैपिटल था कितना, 8 लाख रुपीज, और देना क्या था, 8%। 8 लाख रुपीज का 8% कितना होगा, 64,000। अब बात करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। वो कितना होगा आपका, कैपिटल कितना था, बी का 6 लाख रुपीज। तो 6 लाख रुपीज का 8% कितना हो जाएगा आपका, 48,000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल कितना होगा आपका, 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज का 8% कितना होगा, 40,000। ठीक है ना। तो जो निकला आपका टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना हो गया आपका, सबको जोड़ दी जाए तो 1,52,000। तो प्रॉफिट जो बचेगा आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, वो कितना होगा आपका, मेरे पास प्रॉफिट कितना था, 5,12,000। इंटरेस्ट कितना चला गया, 1,52,000। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3,60,000। अब ये पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको।
एज शेयर्स इन प्रॉफिट, एज शेयर्स इन प्रॉफिट। प्रॉफिट है कितना? 3,60,000 और ए का हिस्सा कितना था? 3/6, कितना हो जाएगा आपका? 1,80,000। अब बात करते हैं बी शेयर्स। बी शेयर्स इन प्रॉफिट, बी शेयर्स इन प्रॉफिट वो कितना होगा आपका? 3,60,000 का 2/6, इट मीन्स कितना होगा आपका? 1,20,000। अब बात करते हैं सी शेयर्स इन प्रॉफिट। सी शेयर्स इन प्रॉफिट तो सी का प्रॉफिट मीन्स कितना होगा? 3,60,000 का 1/6, 60,000। लेकिन सी को तो मिनिमम गारंटी की बात क्या हुई थी? 1 लाख रुपीज, तो इसको तो 40,000 कम पड़ गया। वो कौन देगा? ए और बी देंगे। आइए बात करते हैं मिनिमम granted profit to C। कितने की बात हुई थी? 1 लाख रुपीज। बट C shares in profit कितना आपका? 60,000। तो जो भी डेफिशिएंसी है, सो डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज 40,000 will be contributed by A and C in 3:2। आइए देखते हैं ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ए एंड बी, आइए देखते हैं ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा। एज कंट्रीब्यूशन, एज कंट्रीब्यूशन कितना होगा इनका? 40,000 का डिवाइड किससे करोगे? 5 से। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से। 24,000। और बी का कंट्रीब्यूशन, बीज कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा आपका? 40,000 का 2/5, इट मीन्स कितना होगा आपका? 16,000। देन shares in profit will be, shares in profit will be age shares in profit। पहले ए का प्रॉफिट कितना था?
1,80,000, जिसमें से क्या चला गया, 25,000 कंट्रीब्यूट कर दिया। इसके पास कितना बच गया, 1,56,000। बी शेयर्स इन कंट्रीब्यूशन, बी शेयर्स इन प्रॉफिट। तो बी के पास क्या पड़ा हुआ था, 1,20,000 और कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 16,000। तो बी के पास क्या बचेगा, 1,04,000। सी शेयर्स इन प्रॉफिट, सी शेयर्स इन प्रॉफिट। सी के पास प्रॉफिट पहले कितना था, 60,000। ए ने कितना किया कंट्रीब्यूट, 24,000। बी ने कितना किया कंट्रीब्यूट, 16,000। और सी के पास भी कितना आ गया, 1 लाख रुपये सी के पास आ गया। ठीक है ना। हमें बनाना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आइए बनाते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बैलेंस के बारे में। ए का बैलेंस सी आर है, सी का बैलेंस सी आर है, बी का बैलेंस डी आर है। बाई बैलेंस बी डी। ए का कितना है, 20,000, सी का कितना है, 40,000। टू बैलेंस बी डी, क्योंकि जो बी का बैलेंस है ना वो डी आर है, 48,000। अब बात करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए का कितना था, 64,000, बी का कितना था, 48,000 और सी का कितना था आपका, 40,000। बाय प्रॉफिट, जो इनको प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ए का प्रॉफिट क्या निकल के आया था, 1,56,000। बी का प्रॉफिट क्या निकल के आया था, 1,04,000 और सी का प्रॉफिट क्या निकल के आया था, 1 लाख। इधर क्या हो गया आपका, टू ड्रॉइंग। इन्होंने ड्राइंग कितना कितना किया था, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज और 1 लाख रुपीज। ठीक है ना। आइए निकालते हैं इनकी टोटलिंग और बैलेंसिंग। ए का बैलेंस किस साइड का अधिक आ रहा है, सी आर साइड का। कितना आ रहा है आपका, 2,40,000। इधर भी कितना होगा आपका, 2,40,000 और जो निकला वो निकल के आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। तो बैलेंस सी डी कितना हो गया आपका, 40,000। बी कितना आ रहा है आपका, बी का आपका ये साइड अधिक आ रहा है, डी आर साइड। इधर क्या लिख दोगे आप, 2,48,000। इधर भी क्या लिखोगे आप, 2,48,000 और ये हो गया आपका बाई बैलेंस सी डी। बाई बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा आपका, 48,000। सी वाले केस में आपका सी आर अधिक है, जो साइड अधिक होती है उसकी टोटलिंग पहले करते हैं, वही लिखते हैं दूसरे साइड, और जो डिफरेंस है वो हो गया आपका टू बैलेंस सी डी, 80,000।
ठीक है ना।